नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे और एसएससी में प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न रहेगा। ये भी क्वेश्चन देखिएगा ये भी क्वेश्चन हमारा एसएससी में देखिए पूछा गया प्रश्न है। तो रेलवे और एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन करने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। ये देखिए इतना लंबा क्वेश्चन है, इसका आप लोग को हम बेहतरीन तरीका बताएंगे। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा ये SSC CGL में पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि काफ़ी हल्का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए NTPC में पूछा गया प्रश्न है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन का आप लोग को शॉर्ट ट्रिक सीखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। आप लोग को अगर कहीं समझ में ना आए तो वो हमको ज़रूर बताइएगा। तो देखिएगा हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा दिया है, पूछा है दिए गए विकल्पों में से किस संख्या से विभाज्य होगा, मतलब इसमें किस संख्या से भाग लगेगा। तो सबसे पहले जब भी इतना बड़ा बड़ा पावर का क्वेश्चन आ जाए पूछे तो सबसे पहले सोचते हैं कि इसमें कॉमन क्या आ सकता है। हाईएस्ट पावर देखिए 71 इसमें है, 72, 73, 74, 75। तो 71 इसमें है तो 72 इसमें, मतलब 71 भी होगा इसमें, तब तो एक ज़्यादा होगा 72। इसमें भी 71 होगा, 2 ज़्यादा 73 होगा, मतलब 71 सब में होगा। तो 5 पे पावर 71 हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बच जाएगा, 5 पावर 1 बचेगा, 5 बच गया, प्लस यहाँ पे 73 था, मतलब 5 का 71 तो निकाली, 2 बच गया, प्लस यहाँ पे 5 पावर 3 बच जाएगा और यहाँ पे 5 पे पावर 4 बच जाएगा। यही हमारा बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम एक्सपेंड करते हैं, मतलब इसका मान निकाल के लिए देखते हैं। हाँ यहाँ पे होगा ना, यहीं पे ठीक है। अब देखिए 5 पे पावर 71 तो मेरा है ही, अंदर में क्या होगा 1 + 5 + 5 का स्क्वायर 25 + 5 का क्यूब 125 + 5 पे पावर 4 तो आ जाएगा 625। ये सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, तो 5 पावर 71 तो रहेगा ही रहेगा। हम देखिए किस प्रकार से बनता है वो तरीका बता रहे हैं। 5 पावर 71 गुना, ये सभी को जोड़ेंगे तो 5 × 5 = 10, 5 × 15, 5 × 20, 1 × 21, 21 के 1, 21 के 1 बाकी 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 6, 6 × 2 = 8, 8 और 6, ये 6 × 1 = 7, कितना हो गया 781। मतलब 781 में से पूरा भाग लगेगा। 781 कोई ऑप्शन में है ही नहीं। जब नहीं है तो मतलब लग रहा है कि इसका और फैक्टर किया होगा। तो हमारा कितना आ गया, इसका 781 आ गया। कितना आ गया, तो इसको उधर लिखते हैं। आ गया हमारा 5 पे पावर 71 गुना 781। अब 781 का टुकड़ा कर सकते हैं, तो देख लेते हैं। 5 पावर 71 गुना 781, लास्ट में 1 है, मतलब 11 से भाग लगा के देखते हैं। नहीं लगेगा तो फिर कोई और। 8 × 7 = 15, 16, 3 से नहीं लगेगा तो 11 से। 11 से 11 × 7 = 77, 11 × 7 = 77 बच गया। यहाँ पे कितना बच गया, 11 × 7 = 77, 1 और 1 11, तो 11 कहाँ 11, मतलब इसको लिख सकते हैं हम 11 गुना 71, सॉरी 11 से 781 को हम लिख सकते हैं 11 गुना 71। मतलब इसको हम इतना बड़ा जो था इसको हम एक्सपेंड करके इतना बड़ा में ये लिख सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि किससे विभाज्य होगा, तो इसमें जो पूरा में जो है किस से भाग लग रहा होगा। इसमें इस पूरा से भाग लग जाएगा, या फिर 71 से भाग लगेगा, या फिर 11 से भाग लगेगा। क्वेश्चन में है क्या, 11 है कि 71 है, तो 11 नहीं है किसी भी ऑप्शन, 71 है। तो ऑप्शन हमारा 71 जिसमें है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन पहला। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, CGL के Tier 2 में पूछा गया प्रश्न था, और ये क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में आया हुआ है। प्रीवियस उठा के देख लीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 sec a + 4 cos a² - 2 tan² a - 4 cot² a का मान क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुटिंग पे खेलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को वो क्या होता है, वैल्यू पुटिंग। तो मान रख देते हैं, साइन थीटा का मान जितना मन है वो रख दीजिए। अब बोलेगा 90 या 60 रख, अब पिछले वाला वीडियो में लेते 90 और 0 और 90 सोच समझ के रखना है, इसलिए बोले थे 0 और 90। इसलिए अगर मान यहाँ पे 0 रख देते हैं तो tan 0 का मान क्या हो जाता है, tan 0 का मान मेरा हो जाता है क्या चीज़, tan 0 का तो ठीक है। tan 0 का मान कितना होता है, tan को तो साइन बटा कॉस, cos 0 का मान हो जाता है 1। tan 0 का तो मान 1 होता है, 0 होता है, लेकिन cot 0 का मान मेरा इनफाइनाइट हो जाता है। ये तो रखेंगे तो फालतू, इनफाइनाइट में पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा, वो तो गलत है रखना, और परिभाषित होता है। अगर 0 रख देंगे, 0 रख दिया, अगर 90 रख देंगे तो tan 90 का मान,
10 90 का मान मेरा इनफाइनाइट अपरिभाषित होता है, ये रखेंगे तो पूरा गड़बड़ा जाएगा, इसलिए बोले 0 और 90 से नहीं रखना है, सोच समझ के रखना है। तो उसके अलावा आप लोग सबसे आसान एगो है क्या 45 डिग्री, तो थीटा का मान क्या कीजिए आप लोग 45 डिग्री रख दीजिए। कितना, थीटा का मान 45 डिग्री रख दीजिए, 45 डिग्री थीटा बराबर। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा समझ में। रख के देखते हैं क्या होता क्या है, रख देते हैं। अब सेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक 2 है ना, तो 2 तो लिखबे करेंगे, और सेक 45 डिग्री का मान √2 उसका स्क्वायर करेंगे, तो गुना √2 का स्क्वायर, घटा ये ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जोड़ है, घटा नहीं है, तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे। 4 है तो 4 कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री, 45 का मान √2 होता है, इसका पावर स्क्वायर करना है तो स्क्वायर, -2 10 45 का मान 1 होता है तो गुना 1 का स्क्वायर, -4 गुना कॉट 45 का भी मान 1 होता है तो 1 होता है। ठीक है, वैल्यू पुटिंग सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चन को करने का, चाहे वो त्रिकोणमिति का रहे चाहे अलजेब्रा का क्वेश्चन रहे, बहुत ही अच्छा तरीका है। इसको गुना करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 दूना 4, तो इसका मान 4 हो गया, जोड़। इस √2 का स्क्वायर 2 4 दूना 8, तो इसका मान 8 हो गया, घटा। 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना 2 तो 2, घटा 4 गुना 1 कितना हो जाएगा, 4 गुना 1 4 हो जाएगा। यहाँ से कुछ कटेगा तो आप लोग देख पा रहे होंगे या हम भी देख पा रहे हैं क्या, 4 से 4 कट गया, 8 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 6। मतलब इस पूरे को हल किए तो हमारा आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। तो हमारा किस ऑप्शन में है, 6, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आया, क्वेश्चन अच्छा लगा, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। हाँ, उससे पहले इसको मिटा लेते हैं। हाँ देखिएगा, इतना बराबर पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे, तो वो देखिए इसका मान कितना होता है, √36 का मान 6 होता है। इसको मिटा करके हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, इसके जगह हम लिख सकते हैं 6। कितना, 6 को लिखते हैं दूसरे इस कलर से, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं कितना, 6 लिख सकते हैं। अरे इस कलर में नहीं होगा, इसके जगह हम 6 लिख सकते हैं, कितना, 6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 1280 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 1286। तो इस दोनों मिला के कितना हो जाएगा, तो इस दोनों मिला के हमारा हो जाएगा कितना, इस दोनों मिला के अगर दोनों को जोड़ दिए तो हमारा हो गया कितना, 1286। कितना हो गया, अरे ये कलर नहीं सही है, इन दोनों को मिला करके हमारा हो गया 1200, ये भी सही नहीं है तो पीला ले लेते हैं। इन दोनों को मिला करके हमारा मान आ गया 1286। तो 1246 का अंडर रूट क्या होता है, 1286 का ये अंडर रूट क्या होता है, तो आप लोग को पता होगा। तो 1286, अगर किसी को नहीं पता है 1286 का तरीका आप लोग को पता है, 6 किस किस के अंत में आता है, या 4 का स्क्वायर करते हैं तब अंत में आता है ना, और किसी का नहीं, या छताक 6 का स्क्वायर करते हैं तब। बच गया हमारा 12 किस किस के बीच में है, तो 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में है 12, ठीक है। पहले वाला लेते हैं तो पहले कितना है, 3 है तो 3 लेंगे, ठीक है। अब 9 है, ये मेरा ये 16 है, 12 किसके पास है, 9 के पास है, मतलब छोटका के पास है, तो छोटका में 4 आता है तो 34, मतलब एक का जो वर्गमूल होगा वो 34 होगा। ये तरीका आप लोग को हम सिखा चुके हैं, मेरे वर्गमूला चैप्टर में जाइए वहाँ पे। तो मतलब इसके जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम 34 लिख सकते हैं। तो अब इसके जगह पे हम 34 लिख देते हैं। चलिए इसको हटा कर, इस कलर से नहीं हटाते हैं, इस कलर से हम इसको फुल्ली हटा देते हैं। मतलब इसके जगह पे हम देखिए बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं आप लोग को, मतलब इसको हटा करके इसके जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, 34 लिख सकते हैं। 34 का वर्गमूल 34 आया, ठीक है। हाँ, इसका रूट भी हट जाएगा, ये रूट हट न जाएगा इसका, तो ये रूट भी इसका क्या होगा, हट जाएगा। तो ये रूट भी हट गया, इसके जगह पे 34 आ गया। चलिए ये रूट हट गया, 34 आ गया, कितना, 34। चलिए 34 लिखते हैं। अरे यार तुम काहे रूठते हो बे, तुम ना रुखटा करो, कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा, ठीक है। अब 540 में कितना है, 540 में 34 जोड़ देंगे। 540 में अगर 34 जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 500 मेरा 74। कितना आ जाएगा, 574, 40 30, हाँ 574 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अरे यार बेटी कितना आ गया, 574 आ गया। 574 ही आएगा ना, गलत तो नहीं कहीं कर रहे हैं, नहीं यार 36 आ जाएगा, कुछ गलती यहाँ पे हम निकाले थे। हाँ कितना, 12 कितना है, ये मेरा हो जाएगा 3 तिया 9, 4 चक 16, 9 3 12,
4 चक 16, 4 चक 16। अच्छा ये अपवाद है वो, तो हम बच्चा को बताना ही भूल गए। ये मेरा अपवाद है, 36 का स्क्वायर इस तरीक़ा से निकालना अपवाद होता है। ठीक है, ये मेरा 36 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 36 होगा। ठीक है, यहाँ पे 36 होगा, तो 36 का स्क्वायर होता है 1286। तो यहाँ पे हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 36 लिख सकते हैं। तो इसको मिटा करके हम यहाँ पे इसके जगह पे क्या लिख देते हैं, 36 लिख देते हैं। 36, अरे यार कितना, इसके जगह पे हम लिख देते हैं 36, 36, अरे यार 36। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 576। 576 का वर्गमूल कितना होता है, तो हम जानते हैं 24 होता है। कितना होता है, 576 हमारा 24 होता है। तो अब फिर से हम इसको हटा करके इसके जगह पे हम 24 लिख सकते हैं। किसके जगह पे, हम इसको हटा करके, इस 576 बन गया, तो इसको हटा करके इसके जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम 24 लिख सकते हैं। तो चलिए हम अभी लिख देते हैं इसके जगह पे कितना, अरे यार इतना मोटा हो गया। इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 24 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हम ये रूट को अब हटाते हैं। अब मेरा इस दोनों को जोड़ के कितना आएगा, अब देखिए इस मान को हटा देते हैं, यहाँ से कुछ काम ही नहीं है। अब दोनों को जोड़े तो फाइनली मेरा कितना आएगा, दोनों को जोड़े तो 46 24 आएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 9 81, लास्ट में एक आएगा, तो ये तो होगा नहीं। अब इसका स्क्वायर नहीं निकालेंगे, यहीं से चेक कर लेंगे। 70 है तो इसका स्क्वायर 7 7 49, ये भी नहीं होगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का भी स्क्वायर 88 64 होता है। अब लेकिन देखिए 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, लेकिन ये क्या है, ये हमारा 70 के आसपास है। 70 का स्क्वायर क्या होता है, 4900 होता है। तो 72 का क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, 70 का स्क्वायर, तो इसका तो 68 है, ये 70 से कम है, तो इसका जो मान होगा 4900 से कम में होगा, मतलब ये नहीं होगा, हमारा 72 फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को आप लोग एग्जाम में बनाइएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिएगा अगला नंबर, हाँ पेन को छोटा कर। विज्ञान और कला के छात्रों का अनुपात 5:3 है। कौन सी विज्ञान और कला है, कला का मतलब आर्ट्स होता है, विज्ञान साइंस और आर्ट, साइंस का विद्यार्थी है और आर्ट्स का विद्यार्थी है। एक का अनुपात दिया है 5:3, एक का अनुपात दिया हुआ है 5:3। ठीक है, आगे यदि उनकी कुल संख्या 1528 है तो कला के छात्रों की संख्या पता लगाइए। एक टोटल विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 1528 है। टोटल कितना विद्यार्थी है, 1528 विद्यार्थी है। अनुपात में विद्यार्थियों की संख्या देखें तो कितना हो गया, 5 3 8, 8 अनुपात में एक्चुअली में है, लेकिन अनुपात इसी का मान कितना दिया है, 1528 दिया है, मतलब 8 अनुपात का मान 1528 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो हमारा कितना, 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, काटेंगे तो 8 का 8, 8 8 9 72, 8 8 191 आ गया। पूछा क्या है, कला मतलब आर्ट्स के विद्यार्थियों की संख्या। 1 अनुपात का माना गया 191, 1 अनुपात का माना गया 191। आर्ट्स का बच्चा 3 अनुपात में है, तो 3 अनुपात का मान कितना होगा, एकरा में 191 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको यहाँ पे चटका देते हैं। ये दोनों को गुना कर लेंगे तो 3 गुना 191 गुना करेंगे तो इकाई अंक पे 3 आएगा। इकाई अंक पे 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ही ऑप्शन में डी में है, तो पूरा गुना करने का कोई ज़रूरी ही नहीं है। इस दोनों को डायरेक्ट इकाई अंक पे 3 हमारा इसी ऑप्शन में है, तो इसी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए हमारा RRB NTPC में पूछा गया प्रश्न है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।